अगर ये दावा सही है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा गुरु। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दावा ईरान कर रहा है और किसके बारे में कर रहा है? इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि ईरान और चीन की जो कारोबारी मोहब्बत है वो दरअसल किस मकाम पर पहुंच चुकी है, कैसे दोनों मामले जुड़ते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से बातचीत शुरू करते हैं। और नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। ईरान ने शनिवार को एक चौंकाने वाला दावा कर दिया कि दावा जो किया वो इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। ईरान क्या कह रहा है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल से भारी मात्रा में संवेदनशील दस्तावेज हासिल किए हैं। ये उस ईरान के बारे में क्लेम किया जा रहा है जिसकी जो मोसाद है वो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। तो ईरान का दावा ये कि उसने संवेदनशील दस्तावेज हासिल किए हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपको बता दें कि परमाणु जो हथियार हैं वो इजराइल के पास तकरीबन 90 के आसपास होने का दावा किया जाता है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। ईरान दावा कर रहा है कि ये दस्तावेज 1 साल पहले हुए साइबर हमले में उसे हासिल हुए, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से ईरान लाने के लिए लंबे समय तक न्यूज़ ब्लैकआउट रखा गया। न्यूज़ ब्लैकआउट मतलब ये जानकारी बाहर ना आ पाए इसकी व्यवस्था करना। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी वो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दे रही है कि इजरायली परमाणु रिसर्च सेंटर पर एक साइबर अटैक किया गया है। इसमें हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो हासिल हुए हैं। इस कलेक्शन को इतना बड़ा बताया गया है कि अब तक उसे खंगालने में ईरान को महीनों का वक्त लग गया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन दस्तावेजों की सुरक्षा और उन्हें ईरान लाने के दौरान किसी भी तरह का रिस्क ना हो, इसके लिए मीडिया से दूरी बनाई गई। अब जबकि अमेरिका और इजराइल की ईरान के परमाणु फैसलों पर लगातार नाराजगी बढ़ते जा रही है, ईरान ये कार्ड खेल रहा है। अब आपको ये याद दिला दें कि 2018 में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी एजेंसियों ने तेहरान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी आर्काइव चोरी की थी, जिससे दुनिया को ये पता चला कि ईरान ने पहले से अधिक परमाणु विकास किया था। अच्छा, दोनों ये दावा करते रहे हैं। इजराइल ने पहले ये दावा किया कि हमने उनके परमाणु आर्काइव्स चुरा लिए हैं, और अब ईरान इस तरह का दावा कर रहा है। खैर, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ईरान के साथ एक बार फिर न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हो चुकी है। इजराइल ने ट्रंप को यह आश्वासन दिया है कि जब तक इस न्यूक्लियर डील पर कोई बातचीत फेल नहीं होती है तब तक वो ईरान की परमाणु साइट पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें बताया गया कि ईरान ने बड़ी मात्रा में चीन से मिसाइल के लिए सामग्री मंगवाई है। इसमें यह भी कहा गया कि ईरान की तरफ से चीन को अमोनियम परक्लोरेट का ऑर्डर दिया गया है, और जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में ये सामान मंगवाया जा रहा है उससे तकरीबन 800 मिसाइलों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम इस खबर के दूसरे पोर्शन पर पहुंच रहे हैं कि एक तरफ हमने आपको बताया ईरान का दावा क्या है कि उसने इजराइल का जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा डाटा है वो चुराया है उसकी खुफिया एजेंसियों ने। अब इससे जुड़ी खबर एक ये कि ईरान चाइना से सामान खरीद रहा है। किस तरह का सामान खरीद रहा है? ऐसे ये दोनों खबरें लिंक हो जाती हैं कि चाइना से सामान का खरीदना और इधर ये दावा किया जाना कि हमने परमाणु कार्यक्रम, जो इजराइल का जो परमाणु कार्यक्रम है उससे जुड़े दस्तावेज साइबर अटैक के जरिए जुटाए हैं। अब इस खरीद के बारे में जान लीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो शिपमेंट है आने वाले महीनों में ईरान पहुंचेगा। इसका मकसद है ईरान की कमजोर हो चुकी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करना। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान अपने मिसाइल स्टॉक्स को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्यूल ईरान की एक कंपनी पिशगामन तेजरत रफी नोविन ने हांगकांग स्थित लॉयन कमोडिटीज होल्डिंग्स लिमिटेड से मंगवाया है। चीन क्या कह रहा है? ये दिलचस्प पहलू है। चीन ये कह रहा है कि हमें तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद जो चीन का रिएक्शन आया है, चीन की सरकार ने रिएक्शन दिया और यह कहा कि उन्हें इस डील की कोई जानकारी नहीं है। चीन हमेशा डुअल यूज, सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग वाली चीज़ों के निर्यात पर कड़ी नज़र रखता है, पर क्या कह रहा है कि हमें तो जानकारी नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में चीनी कंपनियों और लोगों की भूमिका रही है। अप्रैल में अमेरिका ने चीन, हांगकांग और ईरान की 12 कंपनियों और व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल एक विस्फोट के बाद चीन और ईरान की जो मोहब्बत है उसका कनेक्शन सामने आया था। फरवरी और मार्च में ईरान के जो बंदर रजई बंदरगाह है वहां पर एक भीषण विस्फोट हुआ। इसमें भी अमोनियम परक्लोरेट के फटने की बात सामने आई थी।
माना यह जा रहा है कि वही सामान था जो चीन से आया था। 260 शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता और उसके लिए काफ़ी था। ईरान ने इस विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन इससे यह साफ हुआ कि ईरान चुपचाप चीन से मिसाइल ईंधन खरीद रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि ये जो डील है ट्रंप के ईरान परमाणु वार्ता का प्रस्ताव देने से पहले तय हो चुकी थी। ये दावा किया जा रहा है। इजराइल ने अक्टूबर 2024 में ईरान पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 12 प्लैनेटरी मिक्सर्स नष्ट हो गए थे। ये मिक्सर मिसाइलों के लिए ईंधन तैयार करने के काम आते हैं। ईरान अब इस संयंत्रों की मरम्मत कर रहा है ताकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फिर से शुरू कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इससे जो ईरान का अहम प्रॉक्सी है, जो उसका एक प्रॉक्सी वॉर जो वो खेला करता था, वो भी कमजोर हुआ है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता चली गई, उससे भी ईरान की पकड़ ढीली हुई है। लेबनान के हिजबुल्लाह पर हुए हमलों में ईरान का जो क्षेत्रीय प्रभाव था उसको झटका लगा है। यही वजह है कि अब एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि उसने जो परमाणु कार्यक्रम है किसका, इजराइल का, उससे जुड़े दस्तावेज खुफिया एजेंसियों के जरिए जुटा लिए, साइबर अटैक के जरिए। और पैरेलल आप ये समझिए कि चीन को भारी भरकम मात्रा में विस्फोटक का, बारूद का यानी ईंधन का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसी वजह से इन दोनों को एक कर देखा जा रहा है। यही वजह थी कि शुरुआत में हमने कहा कि गुरु अगर ये दावा सही है तो बवाल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के अलावा पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। आगे भी इसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।